हाय, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग्स। और पार्ट 2 में आपका स्वागत है मेरी, जो कि मैं अभी आपको पार्ट 1 में दिखाई थी कि जो कबीरदास जी का टीला है, मतलब जो घर है, वो आइए मैं आज उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी का घर भी है जो कि लिखा हुआ है नीरू टीला। तो आइए हम लोग चलते हैं ऊपर और देखते हैं इनका घर कैसा था पहले के टाइम। ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीर जी ही के ऊपर घर जाने के लिए हम लोग देखते हैं कि उनका पहले के टाइम में कैसा घर होता था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सी यहाँ पर कबीर जी का, यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया और लिखा गया है कबीर का नीरू टीला। कितनी सुंदर तरीके से सजावट की गई है। और ये देखिए नीम का पेड़ और ऊपर से ये चीज़ें दिख रही है। आइए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से ये ध्यान रखा गया। और देखिए कितने सुंदर नीचे फूल हैं जो कि खिल कर गिरे हुए खुद से ही। आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। देखिए इनके घरों के पास यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कबीर के पालनहार माता पिता की समाधि, जो कबीर दास जी के माता पिता थे उनकी समाधि यहाँ पर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आगे से होकर। ये देखिए उनके माता पिता की ये समाधि है और लिखा हुआ है माता नीमा जी ही बाबा नीरू जी की समाधि। समाधि के सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ है अति का भला न बोलना, अति ही की भाली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भाली न धूप। इसका मतलब है कि हमको कभी भी कहीं पर भी न ज़्यादा बोलना चाहिए न ज़्यादा चुप रहना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि अगर अभी ही यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो जाए तो बाढ़ आ जाएगा ना, पूरी हर जगह भर जाएंगे पानी से। और अगर अभी खूब तेज़ धूप हो जाए तो वो भी सही नहीं है। तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि ना हमें कहीं पर ज़्यादा बोलना चाहिए और ना कहीं पर कम, एक समान स्वरूप से बोलना चाहिए। और देखिए इनके समाधि के ऊपर एक और भी दोहा लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। है कि पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ, आप इतनी सारी किताबें और सारी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं तो पढ़कर ही क्या कि आपको ज्ञान ही ना मिले। तो वही कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित ना होए कोई। आप पूरी किताबें पढ़ लीजिए लेकिन आप फिर भी पंडित नहीं कहला पाएंगे। और अगर आप ढाई प्रेम अक्षर के पढ़ लेंगे, मतलब कि सिर्फ ढाई प्रेम अक्षर से आप किसी से बात कर लेंगे और पढ़ लेंगे तो वही पंडित हो जाएंगे। आप देखते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप एकदम उससे अच्छे से बोलिए कि हाँ आप मेरा ये काम कर दीजिए, ये कर, और उसी टाइम आप कहिए हाँ ये मेरा काम कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो कोई नहीं करेगा। लेकिन आप उससे अगर अच्छे से बोलेंगे कि मेरा ये काम कर दीजिए भैया या फिर बहन, तो वो आपका वो ज़रूर करेंगे और वो भूलेंगे भी नहीं आपका। उन्हें याद भी रहेगा कि नहीं हाँ उन्होंने ये बात बोला था तो ये मुझे करना है। तो वही लिखा हुआ है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बस ढाई अक्षर प्रेम का पढ़िए और वही पंडित आप हो जाएंगे। तो आइए और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर के सामने ही लिखा हुआ है कबीर साहब के ताने बाने का घर, इस स्थल पर कबीर की झोपड़ी बनी हुई है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो यहाँ पे कबीर दास जी कपड़े की बुनाई करते थे वो चीज़ है बनी हुई। और आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्योंकि ये शीशे में पैक है, बारिश की वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो आइए और भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक चौकी पड़ा हुआ है जो कि कबीर दास जी का ये घर था और वो इसी चौकी पर सोते थे। और भी देखिए यहाँ पर भी हर एक तरीके की मूर्तियाँ बनाई गई है, फ़ोटो फ्रेम है। जैसे देखिए स्वामी रामानंद के ये द्विदर्शन शिष्य
मंडली, जो कि यहाँ पर शीशे की मंडली है। और भी यहाँ पर देखिए मीरा, ये जो चित्र है यहाँ पर है मीरू टीले पर प्रसिद्ध कुएं का प्रसंग। और ये भी सारी चीज़ें देखिए। और यहाँ पर एक कुआं भी है, जो कि अभी मैं कुएं के बारे में आपको बताई हूँ। ये वही कुआं है जो उस कुएं के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर पानी पीना बहुत अच्छी बात होती है। ये देख सकते हैं आप, ये कुआं है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अभी वो कितने टाइम से कुएं बंद हो चुके हैं। और भी सारी चीज़ें देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर जी के जो भक्त थे, जो अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था वीडियो में कि भजन कीर्तन करते थे, उनके साथ ये आपको दिख रहा होगा। और भी सारी मूर्तियाँ देखिए। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कबीर साहब 11 वर्ष की उम्र तक इस परिषद में थे। 11 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर अपना जीवन यापन किया था। और भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखा, फिर हम लोग चलते हैं। बाय बाय, वेटिंग फॉर माय न्यू ब्लॉग्स। और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।